मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पहली बात, इससे बड़ा गैर हिंदू गैर सनातनी कोई हो सकता है? मानुस दो दिल में पलट गया। दिल्ली वाला को जो है ना, ये मक्कार को समझने में जो है ना 12 साल 10 साल लगा दिए। दुर्भाग्य है दिल्ली का। और ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही बनाया झाड़ू छाप को। ये बात जान लीजिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे को माला पहनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम है चुनाव, नया पार्टी का नया नाम है। आप कौन? गलत तो नहीं कह रहा? शराब घोटाला जो चिल्ला रहे हैं, कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का कोई मेंशन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। 8 चैप्टर में लिखा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आप अपने सबसे लो टाइम पर है? बार बार आप लोग एग्जांपल देते, बीजेपी 2 सीटों पर थी, बीजेपी 2 से 300 पे गई, आप सीधा सत्ता में आए और सत्ता से नीचे आए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की एक बहुत ही बढ़िया वाली खिंचाई कर डाली है और हमारे मीडिया संस्थान भी अजब है। एक तरफ तो केजरीवाल को इतना गहरा घाव लगा हुआ है दिल्ली इलेक्शंस का, दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि केजरीवाल महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गया। दोस्तों, इसी पर डिबेट होने वाली है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। देखिए अमीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी देश में अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार जो बन के बैठी है ना, उस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तू है कौन रे? हमारे धर्म का सबसे खूबसूरत और जो ब्यूटी है कि इतने हमारे देवी देवता हैं, हमें सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हम सबको अपने तरीके से कुंभ में कौन स्नान करके आया, कौन नहीं आया, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारा धर्म हमको देता है। हाँ, ये कर लो पहले। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे धर्म की। तो कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस समय 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है? दिल्ली भी हो गए, 21 हो गए। 21 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कौन से एक राज्य मुझे दिखा दें जहां राम राज्य चल रहा हो? हमारा जो सनातन का और राम राज्य की परिकल्पना है, मुझे बोलने दीजिए। मैं ओपनिंग बोला, जवाब तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं गए? बीच में नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का निजी निर्णय है, वो उनको उससे कम सनातनी नहीं बनाता। लेकिन देखिए, मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है। इससे बड़ा गैर हिंदू गैर सनातनी कोई हो सकता है? सीएजी रिपोर्ट जो लिकर पॉलिसी पे आई 208 पेज की है। मुझे नहीं लगता प्रदीप भंडारी ने या किसी ने भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ी है, क्योंकि अगर पढ़ी होती आज मुझे दिखा दें कि सीएजी रिपोर्ट। अरे चुप, ये बीच में बोल रही है, देखिए ये मेरे बीच में बोल रही थी। अब पता चला ये रहा सीएजी रिपोर्ट का चीज, ये रहा सीएजी रिपोर्ट का। पढ़ लिख के नहीं आते। ये देखिए, दारू जहरीली शराब सीएजी रिपोर्ट का है। पेपर 5.2 जहरीली शराब बेच रहे 3,380 प्रतिभा बना रही है। कांग्रेस भी आपको टारगेट कर रही है और बीजेपी भी इस पर टारगेट कर रही है। अमीश जी, प्रदीप भंडारी आज मुझे वो पेज नंबर बता दें। पूरी 208 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, पेशे से वकील हूं। अमीश जी, आप भी पढ़िएगा वो रिपोर्ट। कहीं भी एक भी जगह घोटाले का नाम नहीं है। अभी जी नहीं आई है ना? देखिए, पढ़ के दे रहा हूँ पहली एग्जीक्यूटिव समरी। सुनिए, अब बताइए, मैं पढ़ के दे रहा हूँ। ये सुनो, पढ़ लूं। एक काम करिए, आप दोनों एक उस कोने में एक उस कोने में बैठ जाइए और उसके बाद अपनी बात कहिए। आप मान नहीं रहे। अच्छा, मैं जनता की राय ले लेता हूँ। दिल्ली वाला को जो है ना, ये मक्कार को समझने में जो है ना 12 साल 10 साल लगा दिए। दुर्भाग्य है दिल्ली का। और ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बनाया झाड़ू छाप को। ये बात जान लीजिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे को माला पहनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम है चुनाव, नया पार्टी का नया नाम है। आप कौन? गलत तो नहीं कह रहा?
और हाथ में झाड़ू, चुनाव चिन्ह। अच्छा आप कौन अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये जो मैम आप बोल रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कोई घपला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, 890 करोड़ का जो है 950 करोड़ का जो फिगर है, 144 करोड़ का जो फिगर है, वो कहां से आया? सीएजी रिपोर्ट का नहीं है? जहां से जो बकाया था वो आपने पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया 144 करोड़ का। ये सब जनता का पैसा है। ओके पीछे एक ले लेते हैं सवाल। ओके क्या सवाल है? आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे? शीश, क्या नाम है आपका? आरिश नाम है मेरा। आरिश नाम है आपका, और आपका सवाल है कि आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे। देखिए ये शराब और महल के चक्कर में इतना बड़ा पॉलिटिकल लोचा हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी अपना चुनाव हार गई, जो बड़ा कठिन दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष दिल्ली हारा? मैं दिल्ली को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण कड़ी थी विपक्ष में, जो चुनाव हार गई। अब बिहार का सहारा है अल्टीमेटली। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मंथन भी आप लोगों ने करा होगा, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं हार हुए। क्या दो कारण क्या दिखाई देते हैं, शीश महल और शराब घोटाला? देखिए अमीश जी, हम लोग हारे, जनता तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। 2% वोट्स का डिफरेंस है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, पहली बात। दूसरी बात, शराब घोटाला जो ये चिल्ला रहे हैं, कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का कोई मेंशन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। 8 चैप्टर में लिखा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी थी जी, पूरा क्लियरली लिखा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, मेरे पास आज 4 सीएजी रिपोर्ट हैं। एक सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा के 1400 मरीजों का एक ही तारीख में कई अस्पतालों में इलाज हुआ, आयुष्मान भारत घोटाला। दूसरी रिपोर्ट में लिखा है मध्य प्रदेश में मुर्दों का इलाज चल रहा था। तीसरी रिपोर्ट में लिखा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला। मैडम मैं आपसे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूं। कैग की रिपोर्ट पेश हो रही है, अरविंद केजरीवाल कुंभ में नहीं गए। चलिए कुंभ में नहीं गए, आपकी आस्था है, अलग वो विषय है। राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जा पाए, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी बोल कर ना जाना, मैं फिर उस विषय पर इसलिए आ रहा हूं, बोल कर ना जाना और उसके बाद आप पे तो भ्रष्टाचार के दाग लग जाना आम आदमी पार्टी पर। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आप अपने सबसे लो टाइम पर है? बार बार आप लोग एग्जांपल देते हैं, बीजेपी 2 सीटों पर थी, बीजेपी 2 से 300 पे गई, आप सीधा सत्ता में आए और सत्ता से नीचे आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए अमीश भाई, बीजेपी नीचे से ऊपर गई, आप ऊपर से नीचे गिरे हैं। अमीश भाई, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जमानत जब्त होती थी। वो समय भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा। ये लोकतंत्र है, पक्ष में रहना विपक्ष में रहना हर पार्टी को सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अमीश भाई, जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है, स्टॉक मार्केट 30 साल का लोएस्ट है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, आज जो है 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अरे जब मोदी जी ने और अमित शाह ने बोला था, उसके 1 साल बाजार बढ़ा, 6 महीने बाजार बढ़ा। अमीश जी सुनिए, जब स्टॉक मार्केट डूबता है, जब रुपया डूबता है, तो हिंदू का भी अरे ईश्वर का नाम लीजिए, ना डूबे रुपया, ईश्वर का नाम लीजिए, स्टॉक मार्केट ना डूबे। मैं छोटी बात करूंगा, इन्होंने बड़ी सही बात आगे लेके जाना है, इन्होंने बड़ी सही बात करनी होगी। 50 साल तक हमारा सरकार सत्ता नहीं थी, पर उस 50 सालों में हमने शीश महल एक भी बार नहीं बनाया। इन्होंने तो एक झटके में शीश महल बना दिया। इनमें और हमने ये फर्क है, हमारे आदर्श और इनके आदर्श में ये फर्क है। हमारे आदर्श आर्टिकल 370 हटाने वाले होते हैं, इनके शीश महल बनाने वाले होते हैं। दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी हारी है, बिहार का विपक्ष को सहारा है। मैं ओके, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम ने कहा, आम आदमी पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट और अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें घोटाला हुए। जो सेल्फ सर्टिफिकेट लेके आए थे राजनीति में कि सबसे कट्टर ईमानदार, आज के डेट में सबसे कट्टर बेईमान व्यक्ति जो पार्टी का मुखिया भी हो, अगर वो इस तरह की बात करे कि अयोध्या में राम मंदिर बना और वहां घोटाला हुए। आज अयोध्या में राम मंदिर बना है तो पूरे विश्व से एप्रिसिएशन मिल रहा है, विश्व के लोग उसको धरोहर के रूप में मान रहे हैं। और उस राम मंदिर में भी देखिए, उनमें आस्था तो नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जनता को बरगलाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक लाइन ले रही है। पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में भी कांग्रेस इस बात को कह रही है, बीजेपी तो लगातार कह रही है केजरीवाल जी है कहां पिछले 20-21 दिनों में, है कहां? राज्यसभा के तलाश में। केजरीवाल जी, वो कह रहे राज्यसभा की तलाश में। केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, दूसरा शीश महल ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा पता बोलिए, उनको भी बोलने केजरीवाल जी वही दिल्ली बोल में रही है हैं। तब से। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए दिल्ली की जनता के लिए, अगले 5 साल हमारा यही धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते रहें, उनको उनके वादे का याद दिलाते रहें। और मैं आशा राज्यसभा तो नहीं जाने वाले। अमीश भाई, आशा करती हूं कि जैसा इन्होंने कहा था होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, होली आने वाली है, आशा करती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक को फ्री सिलेंडर मिलेगा। मैं वेट कर रही हूं 2500 का मेरे अकाउंट में आएंगे और दिल्ली की सारी महिलाएं आपको चाहिए 2500 कमाएंगी। आपको चाहिए 2500?
क्यों? मोदी जी ने कहा था 2500 मिलेंगे, अमीश भाई, हर गरीब महिला को महिला को, मिलेंगे। अमीश क्यों भाई, नहीं गरीब महिला को। मिलेंगे? जब ये बोल रही थी मेरे फोन पे एक मिस कॉल आया क्यों और नहीं पंजाब से मिलेंगे? महिला पूछ रही 2.5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब के एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले। क्या बात करेंगे? मीना गुप्ता, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने का आप सपना देख रहे थे, इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में? इंडिया अलायंस का भविष्य है, हम हार्ड, कांग्रेस के साथ आप अभी है कि नहीं है? बिल्कुल हम कांग्रेस के साथ हैं, नेशनल लेवल पे हम कांग्रेस के साथ हैं। दिल्ली में? अभी भी हम दिल्ली में दोनों ये पार्टी कैसे है कि अलग-अलग नेशनल लेवल पे है, चुनाव दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में अलग-अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली और में, पंजाब में एक साथ लड़ेंगे? पंजाब में तो अलग, दिल्ली और पंजाब के बाहर आप हैं क्या? पता नहीं। नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पे तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा। ओके ओके ओके, प्रदीप भंडारी, देखिए एक बात तो जनता के भी दिमाग में आ गई होगी, शराब पीना भी हानिकारक है और अगर सरकार में हो तब भी शराब बहुत हानिकारक है। वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो में आपको मजा तो जरूर आया होगा यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।